नमस्कार। आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट पे एक ऐसी नारी शक्ति बैठी है जिसने ऐसे टाइम से काम शुरू किया था जब हम एक महिला होके इमेजिन नहीं कर सकते। तो हमारे साथ हैं अंजना अरोरा जी। नमस्ते अंजना अरोरा जी। अंजना अरोरा जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ मैं कि अपने सपनों को साकार करना इतना आसान नहीं होता है, पर इनने अपने एजुकेशन ख़त्म करी, उसके बाद एक आर्मी स्कूल में टीचिंग करी, शादी इनकी पंजाब में हुई है और सपोर्टिव फैमिली बैकग्राउंड रहा है। कहते हैं ना, माता पिता ही अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, संस्कार देते हैं और काबिल बनाते हैं। तो आपको अंजना जी बहुत स्वागत है हम भारत विकास परिषद के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। हम जानना चाहते हैं कि जिंदगी का ये सफर एक महिला के लिए आसान नहीं है, तो हम हमारी ऑडियंस जानना चाहते हैं कि आपका ये सफर कैसा रहा। सफ़र बहुत अच्छा रहा, ऊपर नीचे ग्राफ चलता रहा। शादी से पहले ऑब्वियसली जब आप यंग होते हो तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं इतनी ज़्यादा, बट स्टिल दैट टाइम आई वाज वर्किंग। लाइक 96 से मैंने 95 में पास आउट फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी और माय फादर वाज कीन टू गो बैक टू पंजाब, तो हमने दिल्ली में, मेरा एक फर्स्ट एक्सपीरियंस दिल्ली से रहा अकाउंटिंग का। और मैंने आई हैव मोर देन 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स बेसिकली। उसमें से 15 साल का मेरा सर्विस इंडस्ट्री का है, जिसमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग में मैंने यूके अकाउंटिंग एंड यूएस अकाउंटिंग अभी मैं लीड कर रही हूँ कंपनी। और उसके पहले बीच में ब्रेक आया शादी के बाद। ऑब्वियसली फैमिली चेंज होती है, चीज़ें चेंज होती हैं, तो मेरे लिए चेंज ये था कि आई वॉज बॉम्बे एंड दिल्ली एंड देन मूव टू अबोहर। इट्स अ स्मॉल टाउन इन पंजाब नियर भटिंडा। सो वहाँ पर फिर मुझे वही था, घर पे बैठना तो था नहीं, ये तो मतलब फिक्स था कि आई कैन नेवर बी लाइक दिस सिटिंग आइडल और डूइंग जस्ट नथिंग। तो फिर वहाँ मुझे आर्मी स्कूल में ही किक मिला। स्टिल आई फील प्राउड बिकॉज आर्मी स्कूल में ये होता है कि आर्मी की जो वाइफ्स होती है उनको ही प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन पौधा मिलता है। तो आई बीन रिकमेंडेड बाय वन ऑफ माय प्रिंसिपल कि अगर कभी भी सिविलियंस को चांस दिया जाएगा देन अंजना अरोरा इज प्रपोज्ड फॉर दैट। So that was crossed finger. I feel appreciated for that. Like, and it's really proud for me. मैं ज़्यादा career oriented रही हूँ, to be very honest. And then we moved back because husband का job move हुआ. Then we moved back to to Bombay. Coincidentally वो destiny वापस birthplace पर ही लेकर आ गई. And here I started working with accounts because B.Ed नहीं है. That was one backdrop. So B.Ed नहीं, but my accounting is, I love accounting. That is also my passion basically. And that is the reason from 2011 I've been in the hierarchy of top 3 management. Though I'm a graduate, but I've been always open to take the challenges. चाहे वो ISO हो, ISMS, मतलब there are many terms which very certifications which company always goes for. Which you use. We use, yes. And I was representing company because I wanted to learn. That was the only thing. And I think that is the reason I'm the position where I am right now. I'm working as a chief executive officer. Like, actually I'm heading the company. It's a US based CPA firm, Crescent Accounting Services. And I really wish my company to expand. It's 3-year startup, and इसके पहले I have 6-7 years of UK accounting experience with me. So my whole journey is that personally I've I'm blessed with a son, to be very honest. Why blessing? Because he's been never a hurdle to me. होता है ना बच्चों के, not very demanding, not demanding in his way is demanding, but more supportive, not in my work. Like ऐसा नहीं कि मुझे छुट्टी लेके कुछ उसके लिए करना पड़ रहा है, उसके जो बच्चों के, yeah, he understands. And the same goes with my husband as well. And I really wish with this podcast I want to thank him as well. Yeah, to be please. very honest, yes, we have started this podcast that whatever you feel you should express. Exactly. If you want to say something to your husband, you can say here. No, it is just a gesture of because I work freely because of his support. So he's a big support for me and in my journey, in my career, and wherever I go, even in Bharat Vikas Parishad, like मैं दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, because I've been taking
many responsibilities with my job. तो जॉब के साथ GVCA करना, हर स्कूल्स में जा करके करना, एंड माई उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, इट नीड्स टाइम एनर्जी टू बी गिवन, एंड व्हेन यू आर वर्किंग यू हैव टू साइड बाय समथिंग. सो ऑब्वियसली ऑफिस आई विल नेवर डू दैट. It's on my top priority. अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगी मैं कि इतना कुछ करने के बाद, इतनी सारी जिम्मेदारियां, अपना काम करना, अपने फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, फिर इन लॉज, फिर अपने मदर फादर, इन सब चीजों के बीच आप में ये भारत विकास परिषद में काम करने का जो जज्बा मुझे नजर आता है, जो आप एनक्यू हैं आप, तो आप कैसे मैनेज करती हैं? जहाँ चाह वहाँ रहा, दैट इज द थिंग. बिकॉज मेरा जॉब मेरी प्रायोरिटी थी और वो अभी भी है. मेरे को 5 days भगवान साथ देता है, मुझे ये लगता है. जब आप किसी चीज़ को सोचते हो, जो मेरा बच्चा बड़ा हुआ, बेटा बड़ा हुआ, तो मुझे लगा नहीं यार अब कुछ और करना चाहिए. सर्विस इंडस्ट्री इज लाइक 8 to 8 hours, 8 to 12 rather, मतलब when I was working, and all of a sudden I got moved to from manufacturing to service industry. 5 days working, cool job, अभी तक ही चल रहा था, एंड तो सैटरडे संडे ऑफ मिल गया. देन आई गॉट टाइम, एंड दिस इज माई पैशन. आई एम नॉट दैट पैशनेट अबाउट एनी अदर थिंग लाइक गोइंग फॉर किटीज और एनी अदर थिंग. मतलब आई एम देयर, बट that's not my hobby. I feel the creative woman is more at the creative side instead of going for kitties. Exactly, that is what your mindset will be very difficult to match with. It's if you go there you'll be isolated. Like, I'm not disrespecting anyone, to be very honest, because I have many friends. See, you know, but it's not me. The part can be part of. See, that the women thing, who does kitty, she also needs to, you know, vacuum recreations. herself. Exactly. So she likes to do that. Exactly. So it is. I have many friends like who are very much good into that, but somehow whenever I go there, I try to involve. But what I feel good in Bharat Vikas Parishad, You're doing it's समाज का on my space. Yes. तो वो मेरा है, मुझे समझता है कि हाँ मुझे ही करना है, और उसमें मुझे ज्यादा खुशी मिलती है. So that is the reason. सामाजिक काम में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है. Exactly. तो जैसे आप जानते हैं भारत विकास परिषद संस्कार, सेवा, संस्कृति, इन चीजों पे काम करता है. तो सबसे प्यारा इनमें आपके मन में क्या टॉपिक पे आप काम करते हैं? मेरा फर्स्ट जो मैं कन्वीनर रही हूँ GVCA, एंड हमारे गुरुजी का मतलब जो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे निर्मला जी हैं, मैं बहुत ओपनली ये नाम, आई डोंट नो वेदर आई एम सपोज्ड टू टेक और नॉट, बट आई बी टेकिंग इट. एंड बहुत सारे और हमारे अमृतवाणी सत्संग के लोग हैं जो लोग इससे जुड़े हैं. और जब मैंने ज्वाइन किया था तो उन्होंने एक लेवल क्रिएट किया था GVCA का, एंड आई वाज गिवन दैट एज अ दिस थिंग, एंड आई हैव टू गेस कि मेरे गुरु का रास्ता जहाँ पे जा रहा है. एंड स्टिल आई हैव बीन ऑन मेनी पोजीशन, लाइक आई हैव बीन ट्रेजरर, आई हैव बीन महिला सहभागिता भी मैंने लिया था. GVCA इज वन ऑफ माय फेवरेट संस्कार का प्रोजेक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन भारत विकास परिषद. वन डे व्हेन वी वेंट फॉर GVCA, देन प्रिंसिपल सेड कि नहीं हमारे बच्चों के पास बहुत काम है ऑलरेडी, आपको हम लोग 6-7 के 2 बच्चे दे देंगे, आप आधे घंटे में कर लो. ऐसे ठीक है चलेगा, आप कुछ ही दे दो, ठीक हमें चलेगा, हमें तो करना है. I don't know what those teachers observed, what they saw. The principal called me. I took half day that day from my office, and she said कि नहीं आप ऐसा है ना, आपका मेरी टीचर से फीडबैक मिला कि ये तो 9th-10th के बच्चों को भी आप करवाइए. That was spontaneous. That was really a good thing, and I feel happy. तो ऐसा क्या आप करती हैं उस प्रोग्राम में? मतलब हम बहुत डिटेल में नहीं जानना चाहते, क्योंकि हर एक महिला की अपनी USP होती है. सो बस ये जानना चाहते हैं कि कैसे आपने कन्विंस किया उनको और आपको इतने स्कूल्स मिलने लग गए. मैंने तो जो सीखा है, निर्मला जी, अरुण जी, मतलब जो मेरे सीनियर्स हैं, बिकॉज मैं स्पीकिंग के पहले इनको ही बुलाती थी, इन लोगों की स्टोरीज जो आपने भारत विकास परिषद से सीखा वही धरोहर आप आगे पास ऑन कर रही हैं. एग्जैक्टली वही, बिकॉज व्हेन आई केम आई वाज अ रॉ पर्सन. मतलब अभी भी मेरा हिंदी इज नॉट, मतलब मैं हिंदी बोल लेती हूँ कंप्लीटली फाइन. जब तक आपके अंदर संस्कार है और सभ्यता है, आप कोई भी भाषा का उपयोग कर सकते हैं. एग्जैक्टली. मैं पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करना, वर्कर्स के साथ रहना, और अकाउंटिंग इज टोटली
playing with numbers. This was my passion to do something. मैं सुबह 8 बजे भी फ़ोन करती थी तो मेरे सीनियर्स आ जाते थे और वो बैच लेते थे और ये चीज़ का सपोर्ट मुझे बहुत मिला है और दैट इज़ द रीज़न आई कुड मेक माई जर्नी इन भारत विकास परिषद. मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आप तो ऑलरेडी पढ़ी लिखी हैं, काम कर रही हैं, सामाजिक काम कर रही हैं, लोगों इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही हैं, उसको डेवलप कर रही हैं. भारत विकास परिषद में जब आप आई और आपने काम किया, उससे आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आया? एक अच्छी कौन सी क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करी? Empathy. Why? Because I've learned to understand other person. So the empathy part I've learned from भारत विकास परिषद कि आप सामने वाले को भी समझ के लीजिए. एक जब आप ग्रुप में काम करने लगते हैं और एक लेवल पे काम करते हैं तो आप ये चीज समझते हैं. आप ऐसे बॉस काम कर रहे हैं तो वो सामने वाले को तो बेचारे को हाँ बोलना ही है ना, कुछ ही बोल दो उसको तो हाँ करना है. सो दैट इज डिफरेंट एक्सपीरियंस. बट नाउ इसका फर्क मुझे ये हो रहा है कि अभी मेरे जितने भी एक्स मेंबर्स हैं जो छोड़ के चले जाते हैं क्वालिटी इशू से या कुछ भी इशू से, दे आर स्टिल इन टच विथ मी एंड आई सपोर्ट देम बिकॉज आई अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. सो आपका ये डेवलपमेंट हुआ कि जैसे एज अ यू वर ऑलवेज अ इंडिपेंडेंट वर्कर, बट विद भारत विकास परिषद आपने ग्रुप में काम करना सीखा, सबके साथ आचार विचार मिला के. मतलब जैसे आर्मी स्कूल में बोलते हैं ना कि जब आप कोई ट्रेनिंग लेते हैं तो आप एक भी बंदे को पीछे नहीं छोड़ सकते. आपको अपने टीम के इंसान को सपोर्ट करके उस जगह तक पहुंचाना. वो एक एज एन सबऑर्डिनेटर किसी को सपोर्ट करना तो मैंने हमेशा किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो भी मेरी टीम हमेशा मेरे लिंक में है. आई एम इन द लिंक विथ माय फर्स्ट बॉस आल्सो कपिल काजला. 96 फर्क है ना. हाँ, कि एक वर्किंग एटमॉस्फेयर में एग्जैक्टली और एक जगह सोशल जहाँ सारे टाइप के माइंडसेट की विमेन है. हाँ, वो कोई हाउसवाइफ है, कोई टीचर है, कोई योगा सिखा रही है, मतलब सेवा कर रही है. तो सोशल वर्क में तो हर तरह के लोग होते हैं. मतलब आपने इनके साथ जुड़ के काम करना सीखा. अगर मैं आपसे 2 शब्द पूछूं कि हम भारत विकास परिषद में महिलाएं इतनी सारी काम करती हैं, तो आप जो महिलाएं भारत विकास परिषद के साथ नहीं जुड़ी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? अपने लिए सभी जीते हैं. तो जिस तरह से हम लोग एक छोटा सा टाइम भी निकालते हैं, महीने में हम लोग 1 घंटा आधा घंटा भी निकाल लें तो भी एक सेटिस्फेक्शन जब आप लेके जाओगे घर पर कि हाँ यार आज मैंने दूसरे के बच्चे के लिए भी कुछ किया. अगर आप स्कूल के संस्कार के प्रोग्राम में जाते हैं, अगर एक बच्चा भी फॉलो करने लग जाता है हमारी चीजें तो इट मीन्स अ लॉट फॉर अस. इट्स 100% सक्सेसफुल. एंड टीचर्स के फीडबैक आते भी है. मैसेज तो यही दूंगी कि सब लोगों को अपने अलावा दूसरों के लिए टाइम निकालिए और देखिए क्या फीडबैक मिलता है. व्हाट सेटिस्फेक्शन यू गेट. मतलब अपने घर की सेवा के साथ एक देश की सेवा के लिए भी आप भारत विकास परिषद के साथ जुड़िए. तो अंजना जी, बातें तो आपसे करने के लिए बहुत सारी हैं और बहुत अच्छा लगा. आप ऐसे ही हंसते रहिए, खुश रहिए, अच्छा काम करते रहिए. मतलब आज एक उदाहरण हमें अंजना जी से मिला कि महिला जो काम करती है वो काम घर के साथ सामाजिक सेवा के लिए भी वक्त निकाल सकती है. तो थैंक यू अंजना जी, थैंक यू सो मच अंजना. थैंक यू. नमस्कार. आज मेरे साथ निदर्शना गोवानी के साथ भारत विकास परिषद के पॉडकास्ट में मधुमती गडकरी जी हैं. नमस्ते मधुमती गडकरी जी. नमस्ते. बड़ी ही डिफरेंट कहानी है इनकी. जैसे हम हर टाइम कोई नई महिला से बात करते हैं, उनके आचार विचार जानते हैं. मधुमती जी एक हाउसवाइफ थी और एक हाउसवाइफ के बाद उनका मन हुआ कि वो कुछ और करें. तो हम मैराथन में रनिंग करती हैं, साइकिलिंग करती हैं, इन्हें काफ़ी कुछ अपने हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए काम किया और समाज के लिए भी कर रही हैं. समाज को अच्छा फिटनेस देने का भी काम कर रही हैं. तो मधुमती जी, आप बताइए सबको कि भारत विकास परिषद से जुड़ने के पहले आप क्या क्या करती थी? भारत विकास परिषद से जुड़ने से पहले मैं एक गृहिणी थी. बस सिर्फ घर पे ही अपना बच्चा संभालना, घर का काम करना बस. फिर बाद में एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक संस्था है, उसमें सेवा संस्कार सब कुछ अच्छे प्रोग्राम होते हैं. तो फिर मैंने बोली चलो मैं भी ज्वाइन हो जाती हूँ, देखती हूँ मैं क्या है, कौन सी संस्था है. तो मुझे अच्छा लगा. मैं भारत विकास परिषद में जुड़ी हुई हूँ
तो सबसे संपर्क, नए नए फ्रेंड्स मिले हैं, बड़े बड़े लोगों से बातें उचित होती है, कुछ ना कुछ अच्छे अनुभव आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, मगर सब कुछ अच्छा लगा मुझे। इसलिए 10 साल से मैं भारत विकास परिषद से जुड़ी हूँ। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि संपर्क, तो ये भी एक हमारा संस्कार, संपर्क, सेवा। तो आप ये भारत विकास परिषद के कुछ हमारे थॉट प्रोसेसेस हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी पर हम चलते हैं। तो मैंने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा काम करती हैं संपर्क और सेवा का, तो कैसे इस पे आप काम करती हैं? सेवा का तो मैं अभी जो स्कूल रहता है 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग का मान सम्मान है, तो स्कूल में जाके उनसे कोऑर्डिनेट करके फिर उनका सम्मान हम लोग करते हैं भारत विकास की तरफ से। और तभी मैंने 2018 में 25 स्कूल में जाके सबसे यानी संपर्क करके उनको बुलाया था और बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम हुआ था भारत को जानो। उसमें तो कैसे काम किया था भारत को जानो के उसमें मैंने जो बुक्स रहते हैं हमारे संस्था की तरफ से वो सब बच्चों लोग को दिए थे हम लोग, और उनको बोला था कि आप ये बुक्स स्टडी करो, उसके ऊपर ही हम लोग आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो भी एक प्रोग्राम था हमारा भारत विकास परिषद का। अच्छा। हाँ, और फिर ये अपना क्या बोलते हैं NGCA था, तो मगर NGCA नहीं, मैंने तो 2 इसमें किए हैं काम, भारत को जानो और स्टूडेंट फेलिसिटेशन। मैं लास्ट ईयर मुंबई प्रांत में महिला सह संयोजिका भी थी। अच्छा। हाँ, और फिर हमारे शाखा में मैं ट्रेजरर भी थी 1 साल, और हमेशा कन्वेनर कुछ ना कुछ रहेगा संस्था में। तो थोड़ा मुझे जैसा वक्त मिलता है वैसा मैं मेरा वक्त उधर देती हूँ। आदिवासी जगह जाते हैं हमारी शाखा की तरफ से, कई बच्चों लोग को छाता वितरण होता है, यूनिफॉर्म है, स्कूल बैग्स है, सब कंबल है, तो वो सब जाते हैं देखते हैं तो अच्छा लगता है। कैसे आपने डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ अपने लिए करना चाहिए? ये आपका मैराथन, साइकिलिंग, तो ये इतना डिफरेंट थॉट, इतनी डिफरेंट सोच कि मुझे इन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए, आपको कैसे आई? हाँ, ये करते अभी मैं पहले भारत विकास से जुड़ी हूँ, फिर बाद में मेरे दिल में ऐसा ही ख्याल आया, और मेरे पिताजी भी जो थे ना उनको भी स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा था। वो रनिंग करते थे, साइकिलिंग करते थे, वॉकिंग, शीर्षासन, सब मैंने उनको बहुत फिट थे। वो 90 ईयर्स तक जिंदा थे, मगर उन्होंने कभी एक इंजेक्शन नहीं लिया। मुझे पिताजी के शब्द बार बार याद आते थे कि थोड़ा अपने लिए, अपना शरीर, हेल्थ इज वेल्थ, अपना शरीर अगर अच्छा हो तो हम और आगे कुछ कर सकते, अपने लिए भी, अपने घर के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए कर सकते। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा मेरा ट्रैक मैंने चेंज किया कि थोड़ा चलो हम फिटनेस की तरफ भी जाए। तो जॉग वॉक, मैं मैराथन में जाती थी, और मैराथन में नासिक में मैंने 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर में पोडियम मिला है मुझे, फर्स्ट सेकंड में। हाँ, 2 ऐसा किया है। फिर बाद में बहुत सारे मैराथन मैंने किए हैं। फिर साइकिलिंग भी अभी थोड़ा चालू किया है, वो भी साइकिलिंग भी करती हूँ, रनिंग भी। बाकी मैं वॉक जॉग तो हमेशा करती हूँ, प्राणायाम है, योगा है, मेरा थोड़ा छोटा मोटा कुछ ना कुछ चालू रहता ही है घर में। आपसे जब चर्चा हो रही थी पॉडकास्ट शुरू होने के पहले, हाँ, तो आपने मुझे बताया कि आप जानवरों के लिए भी काम करती हैं। हाँ, जैसे डॉग्स के लिए है, चिड़ियाओं के लिए, तो कैसे करती हैं? हाँ, डॉग्स के लिए हम लोग खाना लाते हैं, बिस्कुट वगैरह वो मैं देती हूँ। और मेरे घर पे बिल्ली है, बच्चों लोग को भी ऐसा कहीं कुत्ता बिल्ली दिखा तो उनको खाना डॉग फूड या कैट फूड देते हैं। कैट फूड खाना। वो हमारे घर पे भी हमने जो विंडो बालकनीज में जो दाना डालते ना पंछी लोग का, वो छोटे छोटे बॉक्स, वो सब 4-5 जैसे लगा के रखे। मेरे हस्बैंड को भी अभी बहुत पसंद है, तो रोज कबूतर आता है, फिर चिड़िया आती है, फिर तो पैरट्स आते हैं। शाम को तो इतने पैरट्स की लाइन लग जाती है, और वो खाली भी दिखेगा ना तो पैरट्स चिल्लाते हैं कि हम लोग को बोलते हैं कि हमको खाना दो। आपने मैराथन पे बात करी, आपने मैराथन के बारे में बताया, तो क्या आप अपनी मैराथन स्किल्स से हमारे भारत विकास परिषद में जो बच्चियों के लिए काम करते हैं, यूथ को सिखाते हैं, तो ये मैराथन का हॉबी अब हम भारत विकास की बच्चियों में आप कैसे यूज करेंगी? उनको सेल्फ डिफेंस और फिटनेस के बारे में बता के उनको सक्षम बनाना चाहती हूँ।
हाँ, क्योंकि मैराथन भागना और साइकिलिंग करने से अपनी बोन्स, अपनी इंटेंसिटी और आपकी कहते हैं ना स्टेमिना बहुत वर्क करता है। तो आपको लगता है कि आप की बच्चियों में ये गुण डाल के उनका स्टेमिना इम्प्रूव कर पाएंगी? हाँ, जरूर जरूर कर पाऊंगी मैं। बड़े बोलो छोटे बोलो सबको फिट रहना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम हैं तो सब कुछ है। अच्छा, जो महिलाएं भारत विकास से जुड़ी नहीं है और उन्हें हम जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्था है हमारी, ये कैसे काम करती है? संस्था में आइए, जुड़िए, बहुत ही अच्छा रहता है इधर। सेवा, संस्कार, समर्पण और सबसे संपर्क है। कुछ ना कुछ अच्छे प्रोग्राम होते हैं और भारत विकास हमको सब कुछ दे रहा है। एकदम अच्छे से प्रोग्राम होते हैं, पूरा मान सम्मान सब कुछ मिलता है यहाँ पर। इसलिए सबसे विनती है कि आप भारत विकास परिषद से आइए, जुड़िए और इस सेवा का मौका लीजिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मधुमती जी आपसे बात करके, आपके विचार जान के। और एक चीज मैं ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ, एज इज जस्ट अ नंबर। मधुमती जी को देख के मुझे लगता है ये तो अभी भी 26 साल की लगती हैं। तो ये जो भारत विकास परिषद प्लेटफॉर्म से इनकी ग्रोथ हुई है, कॉन्फिडेंस, इनका मैराथन, साइकिलिंग, बच्चियों में ये सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहती हैं, उनको मजबूत बनाना चाहती हैं, उनका स्टेमिना बढ़ाना चाहती हैं कि वो हर चीज़ अचीव कर सके। तो आपके विचार बहुत अच्छे लगे। धन्यवाद मधुमती जी आने के लिए।